एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें, कैसे तुक्का लगाएं, सेल्फ अटेम्प्ट कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल एग्जाम हॉल में हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन फ्यूचर क्लब में। तो फाइनली दोस्तों, मच वेटेड एग्जाम जो कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है, जिसका इंतजार सभी को 3 वर्षों से थी। तो आइए इसके विषय में बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो शुरुआत में जब आपकी एग्जामिनेशन चालू होगी तो आप पहले उस सवाल को सोल्व करें जो आपको आ रही है और लगातार आगे बढ़ते जाएं, 1 से 100 तक आगे चले जाएं। उसके बाद में दोस्तों आप 50, 60, 70 जो भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, सेकेंड अटेम्प्ट में आगे उस क्वेश्चन को सोल्व करें, क्योंकि आप एक बार सारे क्वेश्चन से रूबरू हो जाएंगे, आइडिया लग जाएगी कि सवाल की प्रकृति किस प्रकार की है। उसके बाद दोबारा री अटेम्प्ट लें और सवालों को रिव्यू के लिए, सेव नेक्स्ट के लिए इस सब चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि तुक्का कैसे लगाएं। तो दोस्तों, तुक्का लगाना कोई ओरिजिनली में कुछ है नहीं। होता ऐसे है कि हम लोग लगातार कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ चीज़ें सेट हो जाती है, और जब हमारे नज़रों से गुजरती है या हमारे जब माइंड उसे देखता है तो याद आती है कि यार ये हो सकती है। तो उसको तुक्का नहीं बोलेंगे, हम उसको ट्यूनिंग बोलेंगे। हाँ, कि हमारी ट्यूनिंग बन रही है कि ये हो सकता है। और जो हमारे माइंड में पहली बार आता है वो ज़्यादातर चांस रहता है कि वो सही ही आता है। तो पहली बार जो आपका माइंड में क्लिक कर रहा है, ज़्यादातर उसी के साथ आप लोग जाइएगा और उसमें ऑप्शन का भरपूर यूज कीजिएगा। ऑप्शन को छांट के, मान लीजिए कि 2 ऑप्शन छट गई तो एक के साथ तो हम जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 50% सिक्योरिटी है। और जहाँ 3 ऑप्शन में दिक्कत है वहाँ छोड़ दीजिएगा। परसेंटेज वाइज भी होता है कि इस ऑप्शन पे इतना % मेरा चांस जा रहा है, उसके साथ जाइएगा। और आगे बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। तो सेफ अटेम्प्ट के लिए बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि एग्जाम की प्रकृति क्वेश्चन के लेवल पर निर्भर करती है कि आपकी कितनी सेफ अटेम्प्ट होनी चाहिए। आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन का कट ऑफ आजकल तो कम जा ही नहीं रही है। तो आप जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन एक इसमें चेतावनी है कि मैक्सिमम सोल्व करने के चक्कर में आप ज़्यादा तुक्का मत लगाइएगा। और बात करते हैं जिनका एग्जाम सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज के बाद में है, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो देखिए, जो एग्जामिनेशन हो रही है उससे आप कुछ सीख ले सकते हैं। उसका एनालिसिस देखिए और देखिए कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछी जा रही है। न्यूमेरिकल में है तो किस चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल पूछी जा रही है, करंट में है तो किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछी जा रही है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए और सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखिए। दोस्तों, ये एग्जामिनेशन कम से कम एक रोजगार आपको दे सकती है, बेरोजगारी की जंजीर तो कम से कम तोड़ ही सकती है। दोस्तों, हो सकती है कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपके शुरुआत के 5-7 सवाल या 10 सवाल भी आपके नजरों से पार हो, यानी आपने कभी देखा नहीं हो, सुना नहीं हो। तो दोस्तों, आपको घबराने के लिए आप पैनिक नहीं होइएगा। पैनिक होइएगा तो आपका वहां से पूरा एग्जाम में संतुलन बिगड़ सकती है, और जब एग्जाम में संतुलन बिगड़ेगी तो आप तो कितना हो तैयारी है तो गए भाई, नहीं हो सकता कुछ। आपको देखना है कि किसी भी एग्जाम में जो होती है 70 से 80% सवाल इजी टू मॉडरेट लेवल होती है। 20% ही सवाल जो होती है जो टफ की प्राकृतिक में आदमी रख सकता है। तो आपको उतना टफ के पीछे भागना नहीं है। जो सवाल हल्की है, इजी है, उस सवाल आपको गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं आपका बेस मूलधन है।
जब मूलधन गलत होगी तो आप तो रेस से अलग हट जाएंगे थोड़ा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो इजी सवाल है उसको गलत नहीं करेंगे। आप इजी सवाल को गलत मत कीजिए, और जो टफ प्रकृति की सवाल है उसको बनाने की चेष्टा कीजिए, उसमें से जितना आ जाए वो समझिए बहुत फायदा की बात है। तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट लाते रहेंगे।